हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बिल्कुल लेटेस्ट ऑनगोइंग एनिमे को, जिसमें हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक बड़े से पहाड़ पर दिखाया जाता है, जिसमें वह नीचे देख रहा होता है और हमें पता लगता है कि वह नीचे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को देख रहा है और उन मॉन्स्टर्स ने भी उसे देख लिया होता है और वह उस पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट उस पहाड़ से नीचे कूद जाता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारने लगता है और अपनी तलवार की तरफ देख कर कहता है कि मैं इन सभी को मार डालूंगा। और वह एक एक करके सभी मॉन्स्टर को बीच में से काटने लगता है और वह याद करने लगता है कि वह पास्ट में इतना ज़्यादा वीक था और उससे अपनी ग्लोटनी स्किल के बारे में पता नहीं था कि लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे और उसकी बेइज्जती करते रहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एनिमे, जिसका नाम बर्जर ऑफ ग्लोटनी है, जो कि पास्ट से शुरू होता है। हमें एक घोड़ा गाड़ी वाले को दिखाया जाता है जो कि एक वैली से जा रहा होता है। तभी जाते जाते उसे एक मॉन्स्टर का लीडर देख लेता है और वो अपने सभी साथियों को बुला देता है और उन सभी घोड़ा गाड़ी वाले पर अटैक करने के लिए कह देता है। सभी मॉन्स्टर को आता देख घोड़ा गाड़ी वाला डर जाता है और कहता है भागो यहाँ से, और वह मॉन्स्टर उन सब पे अटैक कर रहे होते हैं। तभी कुछ एडवेंचर्स वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उन तीरों से अपने मॉन्स्टर्स को हराने लगते हैं और वह इतने ज़्यादा तीरों का इस्तेमाल करते हैं कि आधे मॉन्स्टर को ऐसे ही मार देते हैं। बचे कुछ मॉन्स्टर्स को उनके बाकी के टीम के मेंबर अपने वेपन से मारने लगते हैं और जो मॉन्स्टर भाग रहे होते हैं उनको उनके टीम के मेंबर बीच में से काट देते हैं। तभी उनका लीडर कहता है बचे हुए मॉन्स्टर्स को मारो और जल्दी से वापस टाउन में चलो, रात होने वाली है। हमें इसके बाद टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हमारा मेन स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट फेथ मिलता है, जो कि एक गार्ड ड्यूटी पर होता है और कहता है कि देखो ये एडवेंचर्स कितने लकी है, इनकी स्किल कितनी अच्छी है और एक मेरी स्किल इतनी वाहियात है कि मैं तो एक मक्खी को भी नहीं मार सकता। इस दुनिया में हर किसी के पास स्किल है जिसके कारण उनका लेवल डिसाइड होता है इस सोसाइटी के अंदर में, लेकिन मेरी स्किल इतनी वाहियात है कि मेरे को उस स्किल के कारण हमेशा भूख लगती रहती है और ना मेरी स्किल में कोई काम आती है। तभी हमें कुछ होली नाइट्स को दिखाया जाता है जिनका रैंक सबसे ऊपर होता है और वह एक आदमी को परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि उसका कुछ सामान उन होली नाइट के रास्तों में आ गया था। तभी वह होली नाइट कहता है कि आज तो तुम बच गए, लेकिन अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उन एडवेंचर्स कहते हैं कि ये होली नाइट कितने ज़्यादा स्केरी हैं और कितने ज़्यादा पावरफुल, मैं तो इनसे कभी पंगा नहीं लेना चाहूँगा। कुछ देर बाद वे होली नाइट हम फेथ के पास आ जाते हैं और उसके पास कुछ पैसे फेंक के कहते हैं ये लो तुम्हारी गार्ड ड्यूटी की सैलरी। और फेथ कहता है कि हाँ मैं हूँ इतना कमज़ोर, मैं सिर्फ गार्ड ड्यूटी ही कर सकता हूँ। और वह अपनी सैलरी उठाने के लिए झुकता ही है कि तभी वह होली नाइट उसके सर पर ज़ोर से किक मारता है और उसके बाद में पेट पर। फेथ कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे क्यों मारा जा रहा है, आखिर क्यों, मैं कमज़ोर हूँ इसलिए। और वह इतनी ज़ोर से फेथ को किक मारता है कि फेथ दूर जाकर गिरता है। तभी एक और होली नाइट रॉक्सी वहाँ पर आती है और वह कहती है कि तुम एक होली नाइट और तुम इस तरह से लोगों को परेशान कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और वह देखती है कि वह फेथ को अपने पैरों के नीचे दबाए खड़ा है। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उनको कहते हैं तुम यहाँ से जाओ। होली नाइट्स के जाने के बाद में रॉक्सी अपने हाथ को फेथ की तरफ बढ़ाती है और कहती है फेथ खड़े हो जाओ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और वह उसके चेहरे को साफ करने लगती है और फेथ बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और रॉक्सी कहती है कि तुम एक काम करो, एक गार्ड की ड्यूटी मुझे दे दो और वैसे भी तुम थक गए हो, जाके रेस्ट करो। तो फेथ को जाता हुआ रॉक्सी देख रही होती है। इसके बाद में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फेथ एक कोने में टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी बार टेंडर वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो और मैंने तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देखा। जो भी होली नाइट किसी भी को भी परेशान करने लगते हैं तो आखिरी में आकर वह सुसाइड कर लेता है, मर जाता है, लेकिन तुम अब तक जिंदा हो। यह बात सुनते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट उन सिक्कों को वहाँ पर टेबल पर रखकर चला जाता है और कहता है कि मेरी ग्लोटनी स्किल इतनी बकवास है जिसके कारण मुझे हमेशा भूख लगती रहती है। अगर मैं पावरफुल होता तो मैं भी उन होली नाइट्स की तरह काफ़ी अच्छी रैंकिंग पर होता। तभी वह देखता है कि कुछ चोर कासल में जा रहे होते हैं और वह इस बात की रिपोर्ट आकर रॉक्सी को देता है। और रॉक्सी कहती है अच्छा ठीक है तुम श्योर तो हो ना। और वो कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, कोई भी डाउट नहीं है। तो रॉक्सी गार्ड ड्यूटी फेथ को पकड़ाकर वहाँ से उनसे लड़ने के लिए चली जाती है और हमें कासल के अंदर में तलवारों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट बाहर सोच रहा होता है और देखता है कि कोई भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। वह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है कि एक आदमी बच गया और वह वहाँ से डर के जाने लगता है, लेकिन तभी कहता है कि रॉक्सी ने इस गेट की ड्यूटी मुझे दी है तो मैं भाग नहीं सकता। तो वह अपने स्पीयर को उस बंदे की तरफ कर देता है और कहता है ये पहले से इंजर्ड है और वह स्पीयर को उसके छाती के आर पार कर देता है और वह जो थीफ होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। और वह कहता है कि मैंने किसी को मार दिया। तभी उसको नोटिफिकेशन आता है ग्लोटनी स्किल हैज़ बीन एक्टिवेटेड और उसके सारे स्टैट्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और वह कंफ्यूज होता है कि आखिर हो क्या रहा है और ग्लोटनी स्किल कैसे एक्टिवेट होगी। वह सोच ही रहा होता है ये सब कि तभी वहाँ पर वह रॉक्सी को भाग के आता हुआ देखता है।
रॉक्सी वहाँ पर आते ही फेट के हाथ पे उसको पकड़ लेती है और कहती है तुम तो ठीक तो हो ना, कहीं तुम हर्ट तो नहीं हुए। और वह रॉक्सी के मन की सारी बातें सुन रहा होता है। रॉक्सी कहती है कि जल्दी से मुझे अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करना होगा। और हमारा फेट प्रोटैगनिस्ट भी कहता है कि हाँ, मैं इस चक्रों में रॉक्सी को नहीं फंसाना चाहता। अगर लोगों को पता लगा कि ये गाड़ी की ड्यूटी मैं कर रहा था, रॉक्सी की जॉब जा सकती है। रॉक्सी उसे थैंक्स के तौर पे कहती है कि चलो क्यों ना तुम फिर मेरी यहाँ पे जॉब करो। और वह कहता है ठीक है। घर पर हमारा प्रोटैगनिस्ट आकर सोचता है कि आखिर हो क्या रहा था, आखिर उसकी ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट कैसे हुई और उसके सारे स्टैट इतने ज़्यादा बढ़ कैसे गए हैं, और वो भी 3 गुना। इन स्टैट से तो मॉन्स्टर से भी लड़ सकता है। नेक्स्ट डे हमारा प्रोटैगनिस्ट तलवारों को लेने के लिए जाता है ताकि वह मॉन्स्टर से लड़ सके। तभी वहाँ पे उस शॉप का ओनर आके कहता है कि अच्छा तो मुझे अपना बजट बताओ। जैसे ही वह फेट का बजट सुनता है तो कहता है कि तुम्हारी इतने बजट में तो सिर्फ वो कचरे वाली तलवारें ही आएंगी। जाओ उनमें से जो तलवार तुम्हें अच्छी लगती है वो चूज़ कर लो। वो अलग अलग तलवारों को अपनी स्किल की मदद से चेक करने लगता है और वह तभी एक तलवार को उठाता है। कहता है इसको तो बिल्कुल मेरी तरह ट्रीट किया हुआ है और बुरी हालत है इसकी। लेकिन तभी तलवार में से एक आवाज़ आती है जिसको सुनने के बाद में वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचता है कि एक तलवार कैसे बात कर सकती है, एक तलवार तो सिर्फ तलवार होती है। मैं भी लगता है कोई सपना देख रहा हूँ, शायद मेरा थके होने के कारण ऐसा होगा। और वह उस तलवार के पैसे देकर चला जाता है और वह देख रहा होता है, कहता है कि वाह मुझे एक इतनी अच्छी तलवार मिल गई। तो उस तलवार को टेस्ट करने के लिए वह फील्ड में आ जाता है। तभी उसके ऊपर में कुछ गोबलिन मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं और वह तलवार उसको कह रही होती है कि जाओ ऐसे अटैक करो, ऐसे अटैक करो। और उसके पास बार बार नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुम्हारे सारे स्टैट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट हो रही है, स्टैट्स बढ़ रही हैं, ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट हो रही है। और वह एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और कह रहा होता है ये तो 100 से भी ज़्यादा हैं, क्या मैं इन सबसे लड़ना होगा? तो और उसकी सपोर्ट कहती है हाँ तुम्हें सबसे लड़ना होगा। और वह एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा होता है जिसके कारण उसके स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। और हमें उसके बाद में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और वह उन सबको मारते हुए अपने स्टैट्स को बढ़ा रहा होता है। हमें कुछ देर बाद का सीन का पता लगता है जहाँ पर हमारे प्रोटैगनिस्ट ने हर एक मॉन्स्टर्स को मार दिया है जिससे कारण उसके स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और वह ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और उसकी स्वॉर्ड कहते हैं कि आप क्या तुम्हें भूख लग रही है? और कहता है नहीं, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। तो उसकी स्वॉर्ड कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी तुम किसी भी मॉन्स्टर को मारोगे तो उसका एक्सपीरियंस और उसकी जितने भी स्टैट्स होंगे वो सब तुम्हें मिल जाएंगे, यही तुम्हारी मेन पावर है ग्लूटनी की। यह सुनकर वह बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी उसकी स्वॉर्ड कहती है कि जल्दी से यहाँ पे छुपो, कुछ एडवेंचरर्स आ रहे हैं। और उसकी स्वॉर्ड पर कहती है कि तुम्हें अपनी स्किल के बारे में सबसे छुपाना होगा क्योंकि तुम्हारी स्किल डिवाइन लॉ को तोड़ती है और अगर किसी को भी पता लगा तो वह तुम्हें वहीं पर एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इस बात पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि आज से मैं अकेले ही लड़ूंगा और वह जाने लगता है। तभी उसकी स्वॉर्ड कहती है कि जल्दी से इन सभी मॉन्स्टर्स की ईयर को कलेक्ट कर लो। वह उन सभी ईयर्स को एडवेंचर हॉल में दे देता है जिसके कारण उसे काफ़ी पैसे मिल जाते हैं और कहता है चलो आज हमारी काफ़ी अच्छी अर्निंग होगी तो मैं तुम्हें सबसे पहले रिपेयर कराऊंगा। वह ये सब सोच ही रहा होता है कि वह एक इंसान से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है और वह देखता है कि वह इंसान लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा है और वह उससे कुछ सुना रहा होता है। वह देखता है कि आखिर क्या। इतने में उसकी टेलीपैथी स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिसमें वह बच्ची उसकी कह रही थी मुझे कोई मदद करो मदद करो, और वह उसको देखता रह जाता है। तभी वह उस बंदे के ऊपर में अपनी आइडेंटिफिकेशन स्किल का यूज़ करता है और देखता है कि उसके स्टैट्स काफ़ी तगड़े हैं। और उसके स्वॉर्ड कहते हैं तुम क्या करने की सोच रहे हो, कहीं तुम हीरो बनने की तो नहीं सोच रहे? वो कहता है कि अगर मेरे पास पावर है तो मैं किसी ना किसी की तो मदद करूँगा। तो वह उसके पीछे चल पड़ता है और हमें पता लगता है कि उस बंदे ने उस एक लड़की को वेयर हाउस के अंदर में रखा होता है जहाँ पर उसने उसको चेन से बांध रखा होता है और कह रहा होता है कि अब तुम उन होली नाइट्स का खिलौना हो और वह तुम्हें जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचाने आएगा। वह हंस रहा होता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट एक डब्बे के पीछे छुपो के कह रहा होता है कि मैं कैसे मदद करूँ, ये आदमी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वह मैं इस बच्ची को रोता हुआ नहीं देख सकता, कुछ तो करना ही होगा मुझे, जल्दी कुछ सोचो। और गाइस यहीं पर हमारा ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलती हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।